प्रॉस्पेक्टिंग के बहुत सारे तरीके हैं। ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है जो मैं हर एक जन इसको इस्तेमाल कर रहा है, FRIENDS, फ्रेंड्स। जिसे किसी भी हर ट्रेनिंग में बताया जाता है। आपको फ्रेंड्स का लिस्ट बनाने का है, आपको रिलेटिव्स का बताने का है, इंटरेस्ट कॉमन को बताने का लिस्ट बनाने का है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के साथ जो भी रिलेशन है उनके लिस्ट आपको बनाने हैं, नेबर के लिस्ट बनाने हैं। मैं जो बोलता हूँ दोस्तों, जो लास्ट के दो है D और S, और उससे भी ज्यादा पावरफुल, अगर आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ना है और प्रोस्पेक्टिंग का कभी चिंता नहीं रही है, तो दोस्तों आपको लास्ट के एक प्रोडक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा, दैट इज अ स्ट्रेंजर। उसका मैं तरीका दूंगा, और ये तरीका अगर आप समझ गए दोस्तों, आपको इंडस्ट्री में कभी भी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटे से प्रोजेक्ट को लेके हम देखेंगे किस तरह से, एग्जांपल हम रिटायरमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो आप किस तरह से इसको, जहां पे आप काम करना चाहते हैं, जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं, जिस लोकेशन पे आप काम करना चाहते हैं, वहां पे आप किस तरह से आपका ऑफलाइन के माध्यम से डेटा जनरेट कर सकते हैं। ऑनलाइन का भी कभी मौका मिले तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, और इसके ऊपर पिछले 17 सालों में अगर मैंने काम किया है तो इसका बहुत बड़ा श्रेय उस चीज को जाता है। तो दोस्तों एक फॉर्म मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसको लेके आपको मार्केट में जाना है, और इससे आपको जैसा चाहिए वैसा डेटा आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्म है जिसका PDF भी मैं ग्रुप के साथ, जिस भी आप ग्रुप के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने भी आपका आज का लिंक आपको इनवाइट किया है, उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और वो आपको ये फॉर्म अवेलेबल करके देंगे। इसका PDF मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसका प्रिंट आउट लेके भी मार्केट में आराम से जा सकते हैं और काम चालू कर सकते हैं। कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये मेरा पिछले कई सालों से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, और इसका जबरदस्त रिजल्ट हमें आता है, और ये डेटा आप जनरेट कर सकते हैं। ये जो डेटा है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से कर सकते हैं। आप गूगल फॉर्म भी बना सकते हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं, या अगर खर्चा नहीं करना चाहते, पहले कमाना चाहते हैं उसके बाद खर्चा करना चाहते हैं, पहले फिजिकल फॉर्म यूज कीजिए और उसके बाद ये ऑनलाइन ऑफलाइन में आप जा सकते हैं, एप्लीकेशन वही बना सकते हैं। अब ये फॉर्म लेके जाना कहाँ पे है? ये फॉर्म लेके जाना है कि जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हैं। अगर आपको आपका आइडियल कस्टमर का डेफिनेशन क्लियर है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि ये फॉर्म लेके मैं कहाँ पे जाऊं जहां पे मेरा आइडियल कस्टमर मुझे मिल सकता है। क्या मैं शॉपिंग मॉल में जाऊं, क्या मैं स्कूल के बाहर जाऊं, क्या मैं हॉस्पिटल के यहाँ पे जाऊं, क्या मैं मेडिकल स्टोर में जाऊं, क्या हॉस्पिटल के कैंपस में जाऊं, क्या टेंपल में जाऊं, किस एग्जीबिशन सेंटर में जाऊं। आपको आइडियल कस्टमर का डेफिनेशन अगर आपको क्लियर आ गया, जो कमांडो में बहुत डिटेल में बात करते हैं, वहां पे आपको अगर क्लियर आया, सब जगह पे करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे, कंटाल जाएंगे, लोगों के ना थप्पड़ खा खा के। तो दोस्तों ये आपका आइडियल कस्टमर का डेफिनेशन क्लियर करते हुए ये फॉर्म आपको लेके जाना है वहां पे, और वहां पे आपको जाके बात क्या करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपको वहां पे जाके पूछना है। जो भी बंदा आपके पास आएगा, क्या आपको 60 उम्र के बाद, रिटायरमेंट के बाद सरकारी पेंशन मिलेगा? इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना है। क्या लगता है नॉर्मली जवाब क्या आएगा? क्या आपको रिटायरमेंट के बाद 60 के बाद सरकारी पेंशन मिलेगी? सर मार्केट सर्वे चल रहा है, सर जनगणना चल रही है, कितने लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलने वाला है, कितने लोगों को नहीं मिलने वाला है? क्या सर आपको मिलने वाला है? क्या सर आपने नाम रजिस्टर करवाया आपका? सर क्या कोई आपको मिलने आया? देखो ऐसे सवाल आप उसको पूछते जा रहे हैं, वो चकरा गया है, अरे यार क्या बात कर रहा है, कोई मिलने भी नहीं आया, नहीं मैंने नाम भी रजिस्टर नहीं करवाया। आप जरा सोचिए, एक कॉमन मैन के पास अगर ये क्वेश्चन आप लेके जाते हैं, तो नॉर्मली वो क्या सोच सकता है, क्या बोलता है, क्या बोलेगा? क्या आपके पास पैन कार्ड है सर, आधार कार्ड नंबर है सर, बैंक में अकाउंट है? सर अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि आज मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, अभी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सर आपको 21 मिनट का मीटिंग आपसे हेड ऑफिस से लिया जाएगा, और हम आके आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्या लगता है कितने परसेंटेज चांसेस है कि एटलीस्ट डेटा दे? अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए मुझे, डेटा देने की चांसेस कितने हैं? 90% लगभग है, मैं बोलता हूँ 50% है, 50% तो है, 50% है, वेरी गुड। अच्छा आप बोलेंगे सर अभी तो हमने इतना सारा काम किया है, कैसा कैसा हम कैसे भागे, हम तो MDRT है, हम तो COT है। देखिए दोस्तों, शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा, है ना? अगर चाहते तो कोई बात नहीं, मैं और इसको आसान कर देता हूँ। इसी फॉर्म को लेके अभी आप क्या कर सकते हैं, एक बढ़िया सा कॉलेज के स्टूडेंट के साथ एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जिसको मैं कहता हूँ लर्न एंड अर्न प्रोजेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ फ्री में काम करने के लिए रेडी होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी होंगे, बहुत
बहुत सारे ट्यूशन आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी होंगे, बहुत सारे बच्चे जो है वो काम करके सीखना चाहते हैं, उनको आप हेल्प कर सकते हैं। ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे और वो जाके आपके लिए काम कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका क्या होगा, उनका सिंपली स्क्रिप्ट क्या होगा, सर मैंने वेकेशन में LIC ऑफ इंडिया को एज अ प्रोजेक्ट करके ज्वाइन किया है और अगले महीने मुझे उसका सबमिशन करना है सर। मुझे मार्केट सर्वे करके 100 फीडबैक फॉर्म जमा करने हैं, लगभग 80 फॉर्म मैं जमा कर चुका हूं। क्या सर मुझे आप इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे? क्या सर्वे है बाबा, बताइए सर। ये सर्वे चल रहा है कि लोगों का इंश्योरेंस के बारे में, रिटायरमेंट के बारे में, गवर्नमेंट पेंशन के बारे में लोगों का क्या सोच है, इसके बारे में सर ये सर्वे चल रहा है। क्या सर आप मुझे हेल्प करेंगे? क्या लगता है अभी अभी कितने चांसेस बढ़ेंगे? अभी कितने परसेंटेज होंगे कि लोग देंगे या नहीं देंगे? करके देखिए, जिसने नहीं करके देखा है वो करके देखिए, समझ में आएगा आपको, मजा आएगा। लगभग 80% हो सकते हैं, 70% हो सकते हैं, 60% हो सकते हैं, 50% हो सकते हैं। दिन भर अगर मैं 50 लोगों के साथ अगर मेरा बंदा जाके मिलता है, बच्चा अगर जाके मिलता है, तो क्या हो सकता है कि 50 में से कम से कम 30-35 लोग को मुझे हाँ बोलेंगे। 30 लोगों के नए नाम मेरे प्रॉस्पेक्ट बैंक में ऐड होंगे। तो कितने लोगों को मजा आ रहा है, कितने लोगों को समझ रहा है? अच्छा, ये सिस्टम बनना है। यहाँ पे कोई भी आए, कोई भी बच्चा है, वो इसी तरह से जाएगा और उसी तरह से काम करेगा और आपके पास डेटा आएगा। आज दोस्तों आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास 15 लाख लोगों का डेटा है जिसको मैंने मिनिमम एक बार अप्रोच किया है। 15 लाख सिस्टम सिस्टम ऐसी कई सारी सिस्टम्स है जिसके ऊपर हम रेगुलरली बात करते हैं। एक छोटा सा सिस्टम जो है आपको अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्टिंग करवा के दे सकता है। अच्छा, आप बोलेंगे बात तो सही है सर, नंबर तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं, लेकिन बात आती है अपॉइंटमेंट कैसे निकाले, अप्रोच कैसे करे। कितने लोगों को ये चैलेंज है, जिसका भी सोल्यूशन हम लेके आएंगे। कितने लोगों को ये चैलेंज है? नाम तो बहुत है सर, नाम की कोई कमी नहीं है सर मेरे पास। PUT लेवल के नाम मेरे पास पड़े हुए हैं। अभी इनको अप्रोच कैसे करें? यस दोस्तों, कितने लोगों ने टेली कॉलिंग किया है कभी? मुझे लगता है ऐसा कोई भी बंदा नहीं रहेगा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाला जिसने कोई टेली कॉलिंग नहीं किया है, मतलब फोन के ऊपर अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास नहीं किया। लेकिन बात क्या होती है मालूम है, टेली कॉलिंग कभी सिस्टम से नहीं किया, जैसे भी मिला जैसे भी बताया, क्योंकि किसी ने सिखाया ही नहीं सिस्टम से बात करना। इतना ही सिखाया कि उसको अप्रोच करो, मीटिंग लो, उसको फोन के ऊपर बताओ, उसके जाको मिलो। तो दोस्तों टेली कॉलिंग का भी आपके पास एक सिस्टम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा 99% काम जो है अननोन में होता है। अननोन में हम काम करते हैं, मतलब कोल्ड कॉलिंग में हम काम करते हैं, और उसी के साथ दोस्तों MDIT, CUT, TUT और मल्टी TUT हमने किया है। कॉलिंग भी आपको सिस्टम के साथ करना है। मैं हमेशा कहता हूँ कॉलिंग का भी आपके पास सिस्टम होना चाहिए। आपका कॉल जो है 3 मिनट का होना चाहिए। उसमें पहले 30 सेकेंड आपको इंट्रोडक्शन देना है, नेक्स्ट 30 सेकेंड आपको पर्पस ऑफ कॉल बताना है, नेक्स्ट 1 मिनट में आपको आपका प्लान प्रेजेंट करना है, और नेक्स्ट 30 सेकेंड में आपको क्लोज करना है। कितने लोगों का कॉल ऐसा चलता है? 30 सेकेंड इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट 30 सेकेंड पर्पस ऑफ कॉल, नेक्स्ट 1 मिनट प्लान बताना है, और नेक्स्ट 30 सेकेंड आपको क्लोज करना है। और इस तरह से अगर आपने कॉलिंग किया तो लगभग 3 घंटा भी अगर आपने कॉलिंग किया तो आसानी से आप 80 कॉल कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ 4 मिनट का भी अगर आपका कॉल चला तो भी आप आसानी से 4 घंटा भी अगर आपने काम किया तो 60 कॉल कर सकते हैं। और 5 मिनट का भी अगर कॉल चला, शुरुआत हो सकता है कि थोड़ा लंबा चले, तो 4 घंटा अगर आपने कॉलिंग किया तो 50 कॉल आपके हो सकते हैं, आप करेंगे तो। अच्छा, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई, इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना चालू किया, यही तरीका मेरी टीम करेगी। आज पिछले कई सालों से मैंने कॉलिंग किया ही नहीं है, लेकिन मुझसे भी जबरदस्त रिजल्ट मेरी टीम लेके आ रही है, क्योंकि उनके पास एक सिस्टम मिल गया है। ध्यान रखिए, वो चपाती वाला सिस्टम मैंने बात किया था, उतना ही गोल चपाती बनता है आज भी, उतनी ही गोल चपाती मेरा हर स्टाफ बना पाता है। क्या आपके पास ऐसी कोई सिस्टम है? नहीं है तो बनाना पड़ेगा।
आप किसी भी कॉल को देखिए, इसी तरह से कॉल चलता है। अगर कॉर्पोरेट से कुछ कॉल आए होंगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल मैं वहां पे देता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में शेयर करता हूँ कि जो भी कॉल आप देखते हैं ना, उसी तरह से कॉल होते हैं, वही रिजल्टफुल होते हैं। बाकी सारे कॉल आप भी अटेंड नहीं करते हैं। कैसे बनाए, चलो इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूँ, किस तरह से नॉर्मली कॉर्पोरेट्स में कॉल किए जाते हैं। एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, आपको समझ में आएगा और मजा आएगा। ध्यान देखिए, इसको देखिए। जिस तरह से आपको आपका कॉल का स्क्रिप्ट बनाना है, उसका एक एग्जाम्पल मैं वीडियो आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। आपको समझ में आएगा कि बड़े से बड़े लोग जो भी कॉलिंग करते हैं इसी तरह से कैसे करते हैं। यस यस, वही और नहीं मिल रहा है। कहाँ पे रखा हुआ है ये? आज क्या मैं दूसरे पीसीबी के साथ बैठा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे सारा मटेरियल कहाँ पे रखा हुआ है उसको मैं ढूंढ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं मिलेगा तो भी मैं बाद में आपको लास्ट अगर मिल गया तो अच्छा। चलो मिल गया, ओके। ध्यानपूर्वक देखिए किस तरह से मेरा ये होगा, क्योंकि क्या है ज्यादा डिटेल में हम इसमें जा नहीं सकते, तो ये ध्यान देके समझिए किस तरह से कॉलिंग कर रहा है। क्या सबको आवाज आ रहा है? Hello? Hi, is this Alyssa? It is. Hey, Alyssa, this is Barack Obama. I used to be the president. Do you remember? ध्यानपूर्वक देखिए। Yes. So, I am doing phone banking for Joe Biden, and you're one of the people I'm calling. Oh my God. How are you doing? I'm having a panic. Don't, all I want to do is to remind you that Election Day is Tuesday, and this is going to be a really close election, and I'd love for you to vote for Joe Biden and Kamala, and if you don't know your polling location, I can give it to you and give you any information that you need. I will be there, and I am so excited to vote for them. I can't wait. Well, that's great, and make sure, are you reaching out to family and friends and all that? Absolutely. Absolutely. Okay, you tell them Barack specifically asked them to please vote. Oh, I will tell everybody that you told me to tell them. Who's that in the background there? This is Jackson. He's 8 months old. 8 months old, so you've got a new guy in the house. I have a new guy. Yes, I do. Well, he sounds like he is either hungry, needs his diaper changed, or just doesn't like mom giving attention to somebody else. She's like, when I go into phone calls and meetings, he immediately starts talking. I think he just wants to talk. Well, that may be it. You know, if you want to put him on the phone, I'm happy to talk to him. Hey, Jax, what's going on, man? You say hi, Jackson? Hi. Do what your mom says. I would chat for you for quite some time, but when you have 8 months old, you can't be on the phone too long. Well, thank you. Thank you so much for calling. Bye-bye. Bye-bye. यस, क्या समझ में आया? कुछ समझ में आया? एक कॉल कैसा होना चाहिए, हर वर्ड से, हर सिस्टम से आपको ये समझ में आएगा। या जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि किस तरह से होता है। आपने देखा होगा 30 सेकंड इंट्रोडक्शन, 30 सेकंड पर्पस ऑफ कॉल, 1 मिनट का प्लान, एक्सप्लेनेशन, जिस पर्पस के लिए उसने कॉल किया था 1 मिनट में बताया।
30 सेकंड में इंट्रो क्लोजिंग भी किया, उसके साथ इन्वॉल्वमेंट भी किया और लगभग 2.5 मिनट के अंदर कॉल खत्म हो गया। Yes. ऐसा ही कुछ हमारा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, ऐसा ही हमारा कुछ कॉल का स्क्रिप्ट होना चाहिए। जब भी हम कॉलिंग करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपका नाइस एंड प्लीजेंट वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, एक बढ़िया सा स्क्रिप्ट होना चाहिए और जितना हो सके उतना ज्यादा क्वेश्चन हमें पूछने का तरीका हमारे पास होना चाहिए और इतना होना चाहिए। कैसा होगा, एक सिंपल मैं आपके साथ जस्ट ये करना चाहूंगा, इंट्रो आपके सामने डेमो दिखाना चाहूंगा। नमस्कार सर, मैं लाइव देखो मैंने बहुत दिनों के बहुत सालों से मैंने किया है प्रेजेंट, मतलब कॉलिंग नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो उसके बेसिक चीजें हैं वो आपके प्रेजेंटेशन में कैसे आ सकते हैं। मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिटायरमेंट प्लानिंग स्पेशलिस्ट प्रणाली जोशी बात कर रही हूँ। क्या मेरी बात मिस्टर रंजीत कदम जी से हो रही है? राइट सर। सर आपको पता ही होगा कि आपके एरिया में 15 जनवरी 2021 को दोपहर को 2 बजे पेंशन अकाउंट के बारे में मार्केट सर्वे हुआ था और उसके तहत ऐसा दिख रहा है कि आपकी वाइफ सुशीला कदम जी, आपके बच्चे ध्रुव और देवांश, आप एबीसी अपार्टमेंट में रूम नंबर 203 में रहते हैं। राइट सर। अभी उसको राइट ही कहना है क्योंकि सारा कुंडली उसका ऑलरेडी हमारे पास है और उसको देख के ही हम बात कर रहे हैं। आप प्राइवेट में सर्विस करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है। राइट सर। सर आपको रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रकार कोई पेंशन मिलने वाला नहीं है सर, अभी मिलने वाला है ही नहीं क्योंकि कोई भी प्राइवेट वालों को पेंशन नहीं मिलता है, गवर्नमेंट वालों का भी पेंशन बंद हो रहा है। सर इसलिए आप जैसे कुछ लोगों को पेंशन अकाउंट की जानकारी देने के लिए सर आपका नाम जो है नॉमिनेट हुआ। सर इस पेंशन प्लानिंग के माध्यम से आपको लाइफ टाइम के लिए पेंशन मिलती है। सेम पेंशन आपके बाद में आपके वाइफ को भी दी जाती है लाइफ टाइम के लिए और उसके बाद में लाखों का बड़ा रकम जो है अपने बच्चों को, आपके लाडला ध्रुव जो है उसको मिलती है। इसका मतलब है एक ही पेंशन प्लानिंग में तीनों को भी बेनिफिट मिलता है सर। इसके साथ ही आपको बहुत अच्छा इंश्योरेंस कवर और एडीडीबी जो भी हमारे बेनिफिट्स है वो भी मिलते हैं सर। इस पेंशन अकाउंट की आपकी एज और इनकम के हिसाब से आपकी जरूरत समझ के पूरी जानकारी देने के लिए हमारे पेंशन ऑफिसर जो है आपके घर पे आके डिटेल जानकारी देंगे और डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी जो है कंप्लीट करेंगे, आपका नाम पेंशन अकाउंट में रजिस्टर करते हैं सर। तो सर राहुल जी आपके पास केवाईसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक होगा ही। तो सर आज 6 बजे ठीक है या शाम को 8 बजे मिले? मोटा मोटा स्क्रिप्ट है, अभी इसको आपने स्वभाव के हिसाब से उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करना है और दोस्तों एक बार वो सेट हो गया, आप तो काम कर ही रहे, उसी तरह से आपकी टीम भी आपके लिए वो काम करेगी और सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। आज मुझसे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मेरी टीम निकाल रही है क्योंकि वो सालों से उन्होंने हजारों कॉल किए इस स्क्रिप्ट के ऊपर, मतलब इस तरह के स्क्रिप्ट के ऊपर जो भी प्लान हम लोगों के सामने रखते हैं। तो दोस्तों आपके पास सिस्टम होना चाहिए कॉलिंग का भी। बड़े बड़े कॉल सेंटर जो चलते हैं वहाँ पे बात करने के सिस्टम होता है और हमारा कॉलिंग टेली कॉलिंग काम में नहीं इसलिए आता है कि हम ऐसे ही हवा में बात करते हैं, जो भी मन में आता है वो बात करते हैं। कितने लोग एग्री करते हैं? ये बहुत डिटेल विषय है लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आता है, चलो बात सही है सर, कॉलिंग भी हम सीख लेंगे, 3 मिनट का ही बात है तो सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीख लेंगे अभी इसके आगे। अभी बात आती है सर प्रेजेंटेशन की। चेक तो वही से निकलने वाला है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कितना अच्छा प्रॉस्पेक्टिंग किया, कितना अच्छा कॉलिंग किया, उससे कुछ फायदा है क्या? प्रेजेंटेशन कितना अच्छा आपने दिया और चेक निकला कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? रितेश जी को यहाँ पे नेटवर्क चैलेंज है या मेरे पास नेटवर्क चैलेंज है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? अगर क्लियर है तो क्लियर कर लिए जरा। ओके, अनिकेत जी बोल रही है क्लियर है। ओके क्लियर है। ओके ओके, मेजॉरिटी ऑफ लोगों के पास क्लियर है, इसके मतलब मेरी तरफ से भी क्लियर है। ओके ओके, तो अभी बात आती है प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन कैसा दिया जाए ताकि पहले ही मीटिंग में चेक निकाला जाए। और मैं हमेशा कहता हूँ आपका प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, मतलब कस्टमर के ऑब्जेक्शन ही ना आए। इसमें भी हम देखेंगे प्रेजेंटेशन सिस्टम। फिर एक बार मैं बताना चाहूंगा, प्रेजेंटेशन एक स्किल है। स्किल इसलिए कहा जाता है कि उसको सीखा जा सकता है, जिस चीज को आप सीख सकते हैं उसको स्किल कहा जाता है। तो प्रेजेंटेशन एक स्किल है जिसके ऊपर आप काफी अच्छे से सीख सकते हैं, काम कर सकते हैं
शुरुआत का जमाना हुआ करता था कि लोग फोर्सफुली सेल करते थे, बहुत ही कम रेशो हुआ करता था सेल्स का। उसके बाद में जमाना आया, लोग नीड एनालिसिस करने लगे, मतलब उसके सामने वाले की जरूरत समझ के बेचने का कोशिश करते थे। वहां पे भी रिजल्ट अच्छा आता है, 2 से 5 टके का क्लोजिंग रेशो वहां पे भी आता है। लेकिन दोस्तों आज का जो जमाना है वो नीड जनरेट करने का जमाना है। अगर आप नीड जनरेट कर पाए, रिटायरमेंट की जरूरत तेरे को है कि नहीं मालूम नहीं, मैं दिखाऊंगा तेरे को कैसी जरूरत है रिटायरमेंट की। ये कलाकारी अगर आप सीख गए दोस्तों, आपका क्लोजिंग रेशो ट्रिमेंडस ग्रोथ हो सकता है। 2 से 5 नहीं, मैं बोलता हूँ 50% का क्लोजिंग रेशो आपको मिल सकता है। आप बैठे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक सेल्समैन का तरीका कुछ ऐसा होना चाहिए, मेरी नजर गई मतलब तेरी मौत निश्चिंत है भैया, तेरे को तो चेक निकाल के रखना ही है। कितने लोग ऐसा प्रेजेंटेशन समझना पसंद करेंगे, जिसको मैं कहता हूँ नो ऑब्जेक्शन प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन ही ना है। अच्छा, ये सब कब होगा? जब पिछले सारे स्टेप्स हमने वन बाय वन क्लियर किए होंगे। मेरा अगर आइडियल कस्टमर क्लियर है, उसके पास क्या बोलना है ये क्लियर है, क्या मैं बोला ये क्लियर है, सही इंसान को मैंने टैप किया है। जैसे बोलते हैं ना, शेर का शिकार कैसा होता है, वो दूर से देखता है, किस हरिण को मुझे पकड़ना है वो दूर से देखता है। पूरा झुंड सामने पड़ा है, झुंड के पीछे नहीं भागता है, उसमें से एक हरिण को देखता है और उसके पीछे उसको पकड़ लेता है। दोस्तों हमारे पास कुछ तरीका है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, सिस्टम, क्या मेरे पास कोई सिस्टम है? इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे ये लगता है, हम सभी के पास भगवान की पूजा होती है। पूजा के लिए हमारे पास गुरुजी आते हैं, मेरे घर में तो आते हैं, मुझे लगता है हर एक के घर में अलग अलग किसी ना किसी प्रकार की पूजा होगी। और उस हमारे जो गुरुजी है हमारे पास आके पूजा बताते होंगे। कभी आपने देखा है दोस्तों, इनका भी काम करने का सिस्टम है और कई पुश्तों तक दोस्तों इस तरह से वो काम कर रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कई पुश्तें आगे जा चुकी है, उसी तरह से वो काम कर रहा है। और उस सिस्टम में करने की वजह से सबसे पहले प्रसाद किसको मिलता है? इनको ही मिलता है। भगवान को रखने के बाद पहले प्रसाद गुरु जी को दिया जाता है। सबसे पहले दक्षिणा किसको मिलती है?